Good morning, students. I am Neeta Sharma from Lyall Public School, बीकानेर, your हिंदी टीचर। आज हम कक्षा छठी हिंदी प्रथम उन्मेष की पाठमाला का पाठ 10 चिड़िया पढ़ रहे हैं। पाठ 10 चिड़िया। अब इस कविता के माध्यम से हमें बताया जा रहा है कि चिड़िया है वो अपनी मीठी वाणी हमें क्या संदेश देना चाहती है। तो देखिए कविता। सबसे पहले हम शब्द पिटारा देखते हैं ताकि हम कविता को अच्छे से समझ पाए। ज्ञात, ज्ञात का मतलब होता है जो पता हो, हमें ये चीज ज्ञात है। ज्ञात का मतलब जिस चीज का हमें पता हो। रीति, रीति का मतलब तरीका। जग, संसार। बंदी, कैदी। मुक्ति मंत्र, मुक्ति यानी आजादी, मंत्र यानी मंत्र, यानी मुक्ति मंत्र का अर्थ होगा आजादी का मंत्र। वास करना यानी कि रहना या फिर घर बनाना। देखिए चैप्टर करते हैं स्टार्ट। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, यानी चिड़िया है वो कहाँ बैठकर गाती है? पीपल की ऊंची डाली पर बैठकर चिड़िया है वो गीत गाती है, गाना गाती है। तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है? तुम्हें ज्ञात, क्या तुम्हें पता है कि अपनी बोली में, अपनी मीठी बोली में वो हमें क्या संदेश सुनाना चाहती है? चिड़िया बैठी प्रेम प्रीत की रीति हमें सिखलाती है। चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई प्रेम प्रीति यानी प्रेम और प्यार का, रीति यानी तरीका, प्रेम और प्यार से रहने का तरीका है वो हमें कौन सिखाती है? चिड़िया सिखाती है। वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। वह जग, जग का मतलब होता है संसार। वह संसार में जो बंदी यानी एक दूसरे के मोह माया के जाल में जो लोग और लोभ और लालच के कैद में जो लोग बंदी बने हुए हैं उनको मुक्त रहने का मंत्र बताती है। कैसे बताती है वो देखो, क्योंकि चिड़िया क्या है, किसी के बंदिश में नहीं है। उसकी जहां मर्जी आती है वो उड़ सकती है, जहां मर्जी आ सकती है वो गाना गा सकती है, जहां मर्जी आती है वो पानी पी सकती है, जहां मर्जी आती है वो बैठ सकती है। तो ऐसे तरीके से ही वो हमें सिखाती है कि जिस तरीके से मैं मुक्त रहती हूँ ठीक उसी तरीके से भी तुम भी लोभ मोह लालच माया इन सबको छोड़ दो और हमेशा मुक्त रहकर जीवन व्यतीत करो। देखिए वन में जितने पंछी हैं, वन में चाहे कितने भी पंछी हैं, खंजन कपोत चातक कोकिल काक हंस शुक्र आदि वास करते सब आपस में हिलमिल। वो कहती है कि वन में यानी जंगल में कितने सारे पंछी हैं, अलग अलग पंछी है। खंजन पंछी भी है जिसकी आंखें बहुत लंबी लंबी होती है, खंजन पक्षी है। कपोत यानी कबूतर है, चातक है, कोकिल यानी कि कोयल है, काक यानी कि कौवा है, हंस यानी हंस, शुक यानी तोता आदि इतने तरीके के पंछी है। लेकिन वास करते आपस में हिलमिल, लेकिन वो वास करते हैं यानी रहते हैं। कैसे रहते हैं? आपस में हिल मिल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं। तो चिड़िया हमें क्या संदेश देती है कि जब पक्षी, वन में रहने वाले पंछी एक साथ मिलजुल कर रह सकते हैं तो तुम लोग जो संसार में इतने लोग हैं तो वो आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? तुम आपस में मिलजुल कर प्रेम से क्यों नहीं रह सकते? अब देखिए पक्षियों के बारे में वर्णन किया गया है। सब मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं। वे सारे जने मिलजुल कर रहते हैं। कौन? पंछी। सारे पंछी मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर ही खाते हैं, सभी मिलजुल कर ही खाना खाते हैं। आसमान ही अपना घर है जहां चाहते जाते हैं। आसमान उनका अपना घर है, यानी उनका कोई अलग से कोई घर नहीं है कि कबूतर घर है, ये चिड़िया का घर है। आसमान ही उनके लिए घर है, जहां चाहते हैं जाते हैं। जहां उनकी मर्जी होती है उन पर पाबंदी लगाने वाला कोई नहीं है। जहां उनकी मर्जी है वहां वो जाते हैं। रहते जहां वहीं वे अपनी दुनिया एक बनाते हैं। रहते जहां वो रहते हैं वहीं पर वे अपनी एक नई दुनिया बना लेते हैं। दिन भर करते काम रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। पंछी है वो दिन भर में काम करते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं और रात में वे पेड़ों पर ही विश्राम कर लेते हैं। उनके मन में लोभ नहीं,
उनके मन में किसी भी तरीके का लालच नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, उनके मन में किसी के प्रति कोई वैर भावना, कोई पाप नहीं है और किसी तरीके की कोई चिंता या परवाह भी नहीं है। जग का सारा माल हड़प कर वो सारी दुनिया का माल हड़प करने की उनकी इच्छा नहीं है, जीने की भी चाह नहीं है। उनके अंदर ये भावना नहीं है कि मैं 100 सालों तक जीऊं, 50 सालों तक जीऊं। वो जितना भी जीवन जीते हैं उतना प्रेम से और प्यार से जीते हैं। जो मिलता है अपने श्रम से, जो उनको अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से मिलता है, उतना भर वे ले लेते हैं, उतना ही वो लेते हैं। बच जाता तो औरों के हित में उसे छोड़ वे देते हैं। अगर कुछ बच जाता है तो वे औरों के लिए छोड़ देते हैं, वो धन को इकट्ठा नहीं करते। जैसे मनुष्य क्या है, पैसों को, धन को, खाने को, सब चीजों को क्या करके इकट्ठा करके रखता है। लेकिन जो पक्षी हैं उनको कभी इकट्ठा करते हुए देखा है? कभी नहीं। वो कभी कल की नहीं सोचते, 1 साल बाद की नहीं सोचते। वो सिर्फ आज जितना उनको मिला है उतना वो खा लेते हैं, अगले दिन के लिए फिर अगले दिन श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। सीमाहीन यानी जिसकी कोई अंत न हो, ऐसा गगन, ऐसा आसमान जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे आसमान में वे निर्भय यानी बिना किसी भय के विचरण करते यानी घूमते फिरते हैं। विचरण करना यानी घूमना फिरना। नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। पक्षी है वो नहीं कमाई, दूसरों की कमाई से अपना घर भरने की कोशिश नहीं करते, यानी छीना झपटी नहीं करते। उनको जितना खाने को मिल जाता है वो उसी में ही संतुष्ट हो जाते हैं। वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में। वो मानव को, इंसानों को कहते हैं कि हे इंसान, तुम हम लोगों को देखकर तुम जग में यानी संसार में जीना सीखो कि हम कैसे जी रहे हैं, तुम भी वैसे ही जीना सीखो। क्यों लालच में, क्यों मोह माया में पड़े हुए हो, क्यों तुम दूसरों का धन है वो छीनने में लगे हुए हो। हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। और वो बताते हैं पक्षी कि हम तो स्वच्छंद है। चिड़िया क्या कहती है? हम तो स्वच्छंद है। स्वच्छंद का मतलब आजाद है। और तुमने तुमने ये मोह माया की जो बेड़ियां हैं, बेड़ियां ही नहीं जंजीरें, मोह माया की जो जंजीरें वो पैरों में क्यों डाली हुई है। तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियां तोड़ो। तुम देखो हमको, तुम हमें देखो, हमें समझो, हमें जानो, और फिर अपने सोने की कड़ियां का मतलब यहाँ लालच से यानी पैसों के लालच से, रिश्वत से, कि तुम पैसों का जो ये लालच है उसकी कड़ियां हैं उनको तोड़ दो। अर्थात पैसे का घमंड मत करो, पैसे की इच्छा ना रखो। ओ मानवता, ओ मानव, अरे मानव, तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। तुम मानवता से नहीं, दूसरे लोगों से द्रोह भावना यानी लड़ाई दंगे की जो भावना है उसको छोड़ दो। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है। पीपल पीपल की ऊंची डाली पर बैठकर चिड़िया हमें यही संदेश सुनाती है। बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। थोड़ी देर, घड़ी भर वो हमें पेड़ पर बैठती है, फिर हमें आश्चर्यचकित करके यानी अपने गीत से, अपनी वाणी से हमें आश्चर्यचकित करके वो वापस से उड़ जाती है। देखिए शब्द पिटारा देखते हैं। श्रम का अर्थ होता है मेहनत। सीमाहीन जिसकी कोई सीमा या हद न हो, गगन आकाश या आसमान, निर्भय बिना डर के, विचरण यानी कि घूमना, स्वच्छंद आजाद या स्वतंत्र, बेड़ी पैरों में बांधने वाली जंजीर, कड़िया जंजीर को जोड़ने वाले टुकड़े, द्रोह भावना यानी कि विरोध की भावना। हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अब हम इसकी एनिमेटेड वीडियो देखेंगे ताकि हम चैप्टर को अच्छे से समझ पाए। आइए देखते हैं एनिमेटेड वीडियो।
ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हम सिखलाती है, बेजग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। वन में जितने पंछी हैं खंजन कपोत चातक कोकिल, काक हंस शुक आदि वास करते सब आपस में हिलमिल, सब मिलजुल कर रहते हैं वे सब मिलजुल कर खाते हैं। आसमान ही अपना घर है जहाँ चाहते जाते हैं, रहते जहाँ वही वे अपनी दुनिया एक बनाते हैं। दिन भर करते काम रात में पेड़ों पर सो जाते हैं, उनके मन में लोभ नहीं है पाप नहीं परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। वह कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियां तोड़ो, ओ मानव तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। बच्चों हमने एनिमेटेड वीडियो भी देखा, हमने चैप्टर भी रीड किया। उम्मीद करती हूँ कि सबको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कल हम इसकी एनिमेटेड वीडियो तो हमने आज देख ली है, कल एक बार वापस से इसके एनिमेटेड वीडियो के साथ हम आएंगे और साथ में इसकी बुक की एक्सरसाइज और पीडीएफ को भी कंप्लीट करेंगे। कल मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय एवरीवन।